जैसे जाने लगी तो मैं इसको छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से फतेहाबाद मैं इसको छोड़ने के लिए गई। तो ये रात को हम रुके, इसके घर पे ही मैं रुकी। सुबह कहती है अंजू, मेरा नाम तो आपको पता ही अंजू, ये बोले अंजू मैं भी आपके साथ ही चलूँगी रिटर्न। मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी कुछ ऐसा नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है भाई चलो। उस समय तक हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मेरा इसका कोई प्यार हो या कोई भी चीज़। प्यार का तो सही पता, हमें काफ़ी समय तक नहीं पता था। मैंने कहा चल ठीक, तू घर पे चल, कोई दिक्कत नहीं। आइए, फिर मम्मी भी बोली कि नहीं बेटा तू अब जाना नहीं, क्योंकि एक्चुअली केयरिंग बहुत है। सब मम्मी की इतनी केयर करती थी बहुत ज़्यादा, और मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई अच्छी है, कोई बात नहीं रहने दो। फिर ये बाद में जाने का बोला। मैंने कहा यार अब तू मत जा, तू यहीं रह, क्या करेगी, यहीं पे काम करते हैं तो यहीं रह। फिर ये बोले ठीक है मैं रह जाती हूँ। ऐसे करके हमारे मतलब इस तरीके से हम मुंबई भी आए। तो मैं तो हुई एक, आपको बताया कि मैं टीवी सीरियल वगैरह में काम करती हूँ, तो ये भी मेरे साथ आ गई। मैंने कहा तू आर्टिस्ट का जो भी है यहाँ पे काम कर ले। ये बोली नहीं, मेरे को तो अपनी फेसबुक यूट्यूब वगैरह यही काम करना है। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई, और साथ रहते हुए हमें 4 साल हो गए कंटिन्यू। और 4 साल में हम दोनों बस सिर्फ 2 ही बार अलग हुए हैं। एक बार मैं गुड़गांव गई इसको छोड़ के, एक बार ये मेरे को छोड़ के गई थी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही। और साथ में कुछ ऐसे मेरे हादसे भी हुए मेरे साथ, दुर्घटना बोलूँ हादसा बोलूँ उसको। मेरे एक भांजा था जो वो एक्सपायर हो गया ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में, 22 साल का था। तो उस वक्त ये मेरे साथ थी। फिर उसके बाद 2022 में मेरी मम्मी चली गई, वो भी भांजे के उसमें ही। तो तब कहते ना जब दुख में सब साथ छोड़ जाते हैं, उस वक्त ये और इसका भाई दोनों मेरे साथ थे। तो मेरे को लगा कि भाई जिसने मेरा दुख में साथ नहीं छोड़ा, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था सब ने, क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा था मुझे। तो ये मेरे साथ थी, और हर जगह ऐसे खड़ी रही, एक मजबूत पेड़ होता ना, ऐसे मेरे साथ खड़ी रही। हम ऐसे चलते रहे दोनों साथ में। फिर अभी जैसे बीच में फिर हमारा प्यार बढ़ गया, आपस में एक दूसरे से प्यार करने लग गए। अलग होने के तो सोचते भी नहीं है कि अब हम अलग होएंगे। फिर ये भी बोली कि यार अज्जू हम शादी कर ले, तभी मेरे को अज्जू बोलती है, अज्जू सोना। तो बोली हम शादी कर लें। फिर एक बार तो मुझे भी लगा, इसे भी लगा, मैंने कहा यार समाज क्या बोलेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते को हर कोई नहीं अपनाता है। लड़की लड़की का रिश्ता ऐसा है कि बहुत सारे लोग बागों की सोच होती है। क्या हमने घर में जिक्र भी किया, इसकी मम्मी को भी बोला मजाक मजाक में। हम तो सीरियस थे, बट इसकी मम्मी को जैसे मन पढ़ ले, हम सोचे कि भाई, तो इसकी मम्मी हाँ तुम शादी करोगी, रहने दो तुम दोनों, ऐसी मजाक बोलने लगी। तो फिर ये बोली ना मम्मी मैं तो इनसे ही शादी करूँगी, आप मानो या ना मानो। तो उस वक्त उनको नहीं लगा कि हम शादी वगैरह करेंगे। और मेरी मम्मी को भी हम बोलते थे जैसे जब तक थे वो, तो बोली हाँ तू शादी कर ले कविता, तू इससे शादी कर ले, तू मेरी बहू बन के आ जा। क्योंकि उनका एक्चुअली क्या, उनकी तो सेवा पानी हो रही थी ना। कहते हैं ना बुजुर्ग की अगर जितनी सेवा होगी, उनकी कोई केयरिंग करेगा तो अच्छा ही लगेगा नॉर्मल। परिवारों में तो एक तरीके से सहमति थी, आधे मन से पूरे मन से, लेकिन समाज और बाकी लोगों का रवैया किस तरह से रहा पिछले कुछ साल? देखिए समाज का, जब तक हम लोग साथ में थे तो कई लोग कहते थे कि तुम साथ में रह रहे हो, पहले जिसे उसमें शादी से पहले का। मैंने कहा हाँ हम शादी करेंगे। जैसे हम आपको पता है फेसबुक पर इंस्टा पे भी काफ़ी वो हैं, तो हम वीडियो जैसे डालते थे, रील डालते थे, तो हमारी कुछ वीडियो इस तरीके से प्रेम प्यार भरी है। तो उसमें लोग बात कहते थे ये क्या कर रहे हो क्या नहीं। मैंने कहा हम शादी करेंगे, कब करोगे शादी तुम, मतलब कब करोगे कब करोगे, इस तरीके से हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आते थे। तो ये भी कहती थी अज्जू अब कर लो शादी, क्योंकि लोगों का मुंह भी बंद करना पड़ेगा। तो समाज का देखो कि इतना, मैं क्या बताऊँ, उनका सामना तो हम कर ही रहे हैं, पहले भी किया और अब तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब तो मतलब डायरेक्ट तो कोई हमें नहीं बोलता है, जैसे फेस टू फेस आके कोई नहीं बोलता है, या हम जा रहे हैं तो कोई ये नहीं कहता कि आपने क्यों किया ऐसा, किस लिए किया, आपको शर्म नहीं आती। बट हाँ हमें कमेंट में जो है वो बहुत बुरी तरीके से वर्डिंग होती है उनकी। हमें क्या, इसके भाई को भी नहीं छोड़ रहे, पापा को भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो शादी में आए थे और उन्होंने पूरा रीति रिवाज से, जो एक बेटी का कन्यादान, भाई ने अपना पूरा फर्ज अदा किया, तो उनको भी नहीं छोड़ रहे। एक्चुअली भाई के लिए तो ऐसा भी बोल देते इसके भाई भी ऐसे ही क्यों नहीं कर लेता, एक लड़के से शादी कर ले वो भी। तो फिर हम कहते हैं, मैंने कहा जो तुम्हारा मुँह है, जैसा तुम बोलना चाहोगे, जो सोचे तुम बोलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। कुल अभी हम सोच रहे हैं थोड़े टाइम बाद, अभी तो शादी को 2 ही महीने हुए हैं, तो आगे चल के सोच रहे हैं कि एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे अनाथ आश्रम से, और बाद में देखेंगे। और बाकी और भी कुछ करना है, वो टाइम बताएगा कैसे क्या होता है। जी भारत।